नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए विपक्ष ने किया महामोर्चा तैयार। जी हां, मोदी के 2019 के कार्यकाल में लोकतंत्र की दृष्टि से भारत का इतना ज़्यादा कड़वा अनुभव रहा कि अब विपक्ष ने एकजुट होकर कथित रूप से भाजपा को 2024 में सत्ता से बाहर करने का संकल्प लिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल समेत अनेक विपक्षी दलों और वाम दलों के नेता ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर जमा हुए और उन्होंने अनेक विषयों पर चर्चा की। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार की अगुवाई में बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बैठक के बाद समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमने इस बात पर चर्चा की कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें किस तरह आम आदमी पर असर डाल रही हैं, खासकर किसानों और मिडिल क्लास पर। पार्टी ने कहा कि राष्ट्रमंच एक स्थान बनाएगा जहां हर कोई आ जा सकता है और सरकार तक आवाज़ पहुंचा सकता है। वहीं एनसीपी ने कहा कि बैठक में हमने इस बात की चर्चा की कि राष्ट्रमंच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता है। वैसे यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, समाजवादी पार्टी के घनश्याम तिवारी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय बिश्वाम शामिल हुए थे। वैसे बैठक के बाद कोई भी नेता यह कहने के लिए तैयार नजर नहीं आए कि यह भाजपा के खिलाफ महामोर्चा बनाने की शुरुआत थी, लेकिन जिस तरह से विपक्ष के लगभग सभी दलों के नेता एक मंच पर नजर आए, उससे भाजपा विरोधी पक्ष के लोगों के मन में भी उत्साह का माहौल है। दरअसल जनता का भी यही कहना है कि विपक्ष के सभी दल अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर देश हित में महामोर्चा तैयार करें और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ें, क्योंकि अगर चुनावों के वक्त विपक्ष बिखरा हुआ रहा तो फिर भाजपा की राह आसान हो जाएगी और पार्टी फिर से सत्ता हासिल कर सकती है। वैसे भी विपक्षी दलों की आपसी तकरार का परिणाम जनता देख चुकी है। दरअसल जहां जहां विपक्ष बिखरा हुआ नजर आया, वहां भाजपा की जीत हुई। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि भाजपा को चुनाव में हराने का असली कुंजी यही है कि विपक्ष एकजुट रहे। वैसे जिस तरह से शरद पवार के आवास पर विपक्षी दलों के बीच मंत्रणा हुई, वह कहीं न कहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों की शुरुआत हो सकती है और उम्मीद है कि आने वाले समय में विपक्ष इसी तरह से एकजुट रहेगा। धन्यवाद।